तो हमने आज तारीख क्या है बच्चों? व्हाट इज द डेट टुडे? मैं तो डेट ही भूल गया आज की। आज 29 है शायद, अभी 12 नहीं बजे। मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई कॉपी चेकिंग कैसे होती है, क्योंकि पिछली बार हमारी ये वीडियो बंद हो गई थी बीच में ही, और 29 और उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो बच्चे बोले सर आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं आपको बताता हूँ कि पेपर चेकिंग कैसे होती है, सीबीएसई चेक कैसे करती है कॉपी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई कॉपी चेकिंग कैसे होती है? सीबीएसई कॉपी चेकिंग, हाउ, और इजी या हार्ड। इजी मतलब लीनियंट, या फिर हार्ड होती है, क्या गाइडलाइन होती है, ग्रेस मार्क्स कितने मिलते हैं, ग्रेस मार्क्स, टीचर के मूड का फ़र्क पड़ता है क्या कॉपी चेकिंग पर, रूल्स क्या हैं सीबीएसई के चेकिंग के, कौन डिसाइड करता है कितने नंबर देने, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई कॉपी चेकिंग के बारे में। सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। देखो, सीबीएसई कॉपी चेकिंग एक कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होती है। सीबीएसई कॉपी चेकिंग आसान प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। सीबीएसई कॉपी चेकिंग में जब आप पेपर देते हो तो आपकी कॉपी को इकट्ठा करके एक शहर का एक नोडल सेंटर होता है, उस नोडल सेंटर में सारी कॉपी इकट्ठी करी जाती है। एक या दो, दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे नोडल सेंटर होते हैं, छोटे शहरों में एक या दो नोडल सेंटर होते हैं, और कई गाँवों में तो नोडल सेंटर नहीं होते, शहरों में ही नोडल सेंटर बनाए जाते हैं। हाँ, मैं भी कॉपी चेक करने जाऊँगा, जैसे ही फिजिक्स का पेपर होगा उस दिन से ही मेरी ड्यूटी हो जाएगी कॉपी चेकिंग में, ठीक है। तो नोडल सेंटर में कॉपी चली गई। मान लो कि ये स्कूल हैं, तो एक शहर में मान लो 20 स्कूल हैं, तो अलग अलग स्कूल से कॉपी चेकिंग इकट्ठी होकर चली जाएगी ऐसे यहाँ पर ट्रक में भरकर, या जैसे भी सिक्योरिटी होती है सीबीएसई की, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ पूरी बात, क्योंकि वो थोड़ी सी वैसी बात हो जाती है कॉन्फिडेंशियल। तो ये मैं थोड़ा कैमरा पीछे कर देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। एक सेकंड रुक जाओ, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भाई कॉपी चली गई नोडल सेंटर पर। नोडल सेंटर पर कॉपीज को सब्जेक्ट वाइज रखा जाता है, और नोडल सेंटर के जो हेड होते हैं वो भी एक स्कूल ही होता है बेसिकली। तो जो बहुत बड़े स्कूल होते हैं, पुराने स्कूल होते हैं, जिनके ऊपर सीबीएसई को ट्रस्ट होता है, उनको नोडल सेंटर बनाया जाता है। कितनी बार कॉपी चेक होती है ये भी लिख देता हूँ, कितनी बार, ये भी अच्छा सवाल है। एक बच्चा पूछ रहा है, कौन बच्चा है? विड वेंचर। कितनी बार कॉपी चेक होती है ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। क्रॉस चेकिंग कितनी होती है ये भी बताऊंगा। तो नोडल सेंटर के जो प्रिंसिपल होते हैं, बड़ा स्कूल होता है, ये प्रिंसिपल जो होते हैं इसी को बनाया जाता है नोडल सेंटर सुपरिटेंडेंट। नोडल सेंटर सुपरिटेंडेंट के बाद होते हैं हेड एग्जामिनर्स, फिर होते हैं एग्जामिनर्स। इस तरह का एक फंडा होता है, हेड एग्जामिनर्स, एचईज, एग्जामिनर्स, और नोडल सेंटर के सुपरिटेंडेंट। अब मान लो कि ये फिजिक्स का मैं टीचर हूँ, फिजिक्स के टीचर एक कमरे में बैठ जाते हैं, केमिस्ट्री के टीचर एक कमरे में बैठ जाते हैं, बायोलॉजी के टीचर एक कमरे में बैठ जाते हैं। जो जो पेपर होता रहता है उसके टीचर वहाँ आते रहते हैं। टीचरों को वहाँ पर चाय, समोसे, इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है। टीचरों को आने जाने का किराया मिलता है, उसको टीए बोलते हैं। खाने का मिलता है डियरनेस अलाउंस, डीए, और भैया हर कॉपी के एक फिक्स अमाउंट मिलता है। क्या आपको पता है 10वीं के कम पैसे मिलते हैं चेक करने के, 12th के ज़्यादा मिलते हैं। 12th के 30 रुपये के आसपास होते हैं, 10-20 इसके 20 रुपये होते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने पैसे मिलते हैं। अब चूंकि आपको पता चल गया कि कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, तो टीचर क्या करता है, टीचर बहुत जल्दी कॉपी चेक करने चाहते हैं, और यही बात आपके फेवर में आ जाती है, क्योंकि जितना कॉपी टीचर जल्दी करना चाहेगा उतना ही आपके गलत सवाल पे नंबर मिलने के चांस बढ़ेंगे। पर सीबीएसई यहाँ पर थोड़ी चालाक है। सीबीएसई कॉपी को क्रॉस चेकिंग करवाती, लेकिन सारी कॉपी क्रॉस चेक नहीं होती। कौन कौन सी कॉपी क्रॉस चेक होती है वो बता देता हूँ मैं। अगर किसी बच्चे के नंबर फेल वाले हों, फिजिक्स में 23 पे पास होते हैं और 20 पे अटका रखा है, 21 पे अटका रखा है, 22 पे अटका रखा है, ऐसी कॉपी को हेड एग्जामिनर अपने हाथ में लेकर दोबारा चेक करते हैं कि इस बच्चे को क्या पास किया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, कॉपी में अगर आपको कोई क्वेश्चन का डायग्राम आता है, फॉर्मूला आता है, उसको बना दिया करो, खाली मत छोड़ा करो। कुछ फायदा तो होगा नहीं खाली छोड़ने से। अगर हेड एग्जामिनर दोबारा आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो कम से कम वो आपको कुछ नंबर तो दे देंगे, आपको कहीं चांस होगा तो पास करने की कोशिश करेंगे। एक तो इनकी होगी, अगर आपके 70/70 नंबर आ रहे हैं किसी कॉपी में, या आपके 69 नंबर आ रहे हैं, 68 नंबर आ रहे हैं, तब भी हेड एग्जामिनर उन कॉपीज को दोबारा चेक करने के लिए कहते हैं उनको, या खुद भी चेक करते हैं।
मतलब या तो आप टॉपर हो या आप लूजर हो, दोनों केस में आपकी कॉपी बार बार दोबारा चेक होती है। फेलियर बच्चे को पास करने की कोशिश की जाती है, फेलियर को पास करने की कोशिश की जाती है। और अगर आपके टॉपर हो, आप 70 के 70 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें गलती ढूंढी जाती है। ऐसा नहीं कि 70 नंबर नहीं आते, फिजिक्स में भी 70 नंबर आते हैं, बट बहुत कम बच्चों के आते हैं। तो ये बात हुई क्रॉस चेकिंग की। ये सारी कॉपी चेक होती रहती हैं। टीचर जनरली बच्चों को पास करना चाहते हैं। अगर मान लो 70 नंबर के पेपर में 23 पे पास होते हैं और आपके 19, 20, 21, 22 हैं, तो टीचर उनको बढ़ा देते हैं। मैंने 19 तक बढ़ाते ऐसे नहीं कि इलीगली बढ़ा देंगे, वो देखेंगे कहीं बच्चे की संभावना है कि बच्चे ने कोई डायग्राम बना रखा है, कोई फॉर्मूला लिख रखा है, बच्चे ने कोई एक्स्ट्रा कुछ लिख रखा है, तो कोशिश करते हैं ढूंढने की कि कुछ मिल जाए और बच्चे को हम पास कर दें। लेकिन भाई होता ये है, एग्जामिनर ये है, देखो एग्जामिनर दो तरह के होते हैं। दो तरह के एग्जामिनर मिलेंगे आपको। एक एग्जामिनर वो होंगे जो अच्छे मूड से आएंगे, एक एग्जामिनर होंगे खराब मूड से। इस बात पर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, सर मूड क्या होता है। ये बात सच है कि सीबीएसई की गाइडलाइन के हिसाब से कॉपी चेक होती है, सीबीएसई गाइडलाइन से कॉपी चेक होती है। लेकिन ये तो आप मानते होंगे, कमेंट करके बताना, अगर आपका मूड अच्छा है तो आप ज़्यादा खुश होते हो, तो आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हो, आप लोगों को गिफ्ट ज़्यादा दे सकते हो। और अगर आपका मूड ख़राब है तो आप भाई फिर तो उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं, एग्जामिनर भी इंसान होते हैं। हालांकि ऐसा मतलब सीबीएसई एग्जामिनर ये नहीं करेगा कि वो अपनी वाइफ से लड़का है तो आपके नंबर काट देगा, या वो अपने हस्बैंड से लड़का है तो अपने नंबर काट देगा, आपको फेल करेगा, ऐसा नहीं। मूड का थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ता है। अच्छे मूड में तो नंबर भर भर के देता रहेगा। मान लो आपने 3 नंबर का क्वेश्चन पूरा कर दिया, तो अगर मूड अच्छा है तो 3/3 लिख देगा वहाँ पर। और आपने क्वेश्चन पूरा कर रखा, मूड खराब है तो 2/3, कहीं ना कहीं कमी निकाल देगा, डायग्राम काट देगा, कह देगा ये पूरी लाइन नहीं लिखी, वर्ड लिमिट, मतलब नंबर काटेगा लॉजिक पर, बिना मतलब नहीं काटेगा, लॉजिक पे काटेगा, लेकिन गलती ढूंढेगा ज़्यादा। फिर मूड खराब होने पर आपकी ज़्यादा गलती ढूंढेगा टीचर, मूड अच्छा होने पर आपकी गलती को इग्नोर करेगा। जैसे आप जब किसी के साथ प्रेम में होते हो तो उसकी गलती को इग्नोर कर देते हो। आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसकी गलतियां भी अदाएं लगती हैं, और फिर आप गाना गाते हो, अदाएं भी हैं वफाएं भी हैं, अदाएं भी हैं मेरे महबूब में। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है कोई, आप वो आइसक्रीम खा रही है, उसने आइसक्रीम आपके कपड़ों पे गिरा दी, ओ बेबी 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 मेरा बेबी, आइसक्रीम गिर गई, मैं दूसरी ला रहा हूँ, प्रेम। लेकिन कोई आपका दुश्मन लड़की है, आप चिढ़ते हो उससे, उसकी आइसक्रीम आपके कपड़ों पे गिर गई, आप हो सकता है बहुत लड़ाई करो, चांटा मारो। यही होता है मूड का फर्क। इसके अलावा डायग्राम अगर आपने पेंसिल से बना रखे हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपने ब्लू पेन से लिखा है सब कुछ तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपने अंडरलाइन करी है तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपने वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपने हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींच दिए करने के तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, टीचर को चेकिंग करने में आसानी रहेगी। आपने सारी यूनिट्स लिखी हैं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपने न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर निकाल दिया है तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपने न्यूमेरिकल बीच में छोड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे। आपने ग्राफ नहीं बनाया तो नंबर कटेंगे, ग्राफ बना दिया तो नंबर मिलेंगे। आपने पूरा पेपर कर दिया तो नंबर मिलेंगे, छोड़ दिया तो कटेंगे। आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपने उसमें एक डायग्राम बना दिया, आपने उसमें ग्राफ बना दिया तो नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, कई साल हो गए कॉपी चेक करते हुए, मैंने देखा ऐसे कि ओवरऑल बच्चे के फेवर में ही रहता है, लीनियंट चेकिंग होती है। 10th की तो लीनियंट चेकिंग पूरी होती है, 12th में थोड़ा सीरियस मैटर हो जाता है। अच्छा 12th में एक मैटर और भी है, 10th में लीनियंट चेकिंग क्यों करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और 10th के तो पेपर ही खत्म हो रहे हैं। 12th में थ्योरी में तो अलग पास होना पड़ता है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है। थ्योरी 70 नंबर की है फिजिक्स में, प्रैक्टिकल 30 नंबर का। इसमें आपको 23 नंबर लाने, इसमें आपको 14 नंबर लाने, तब जाकर आप पास माने जाओगे। ये दिक्कत है। 33 नंबर तो 10 नंबर 33 हो जाएंगे, हाँ 10 नंबर आ गए तो 33 हो जाएंगे आपके, 33 100 में से आपके आने चाहिए। 10 नंबर प्रैक्टिकल में और थ्योरी में 23 नंबर आने पर आप पास हो जाते हो। नमस्ते भाई, नमस्ते राणा गेमिंग। इस सर आपकी गैस पेपर आई कॉपी हमारी, तो अगर मेरे पास आपकी कॉपी आई तो मैं सीबीएसई के रूल्स फॉलो करते कॉपी चेक करूंगा। मैं लीनियंट कॉपी चेक करता हूँ। मैं तो सारे टीचरों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर, भैया बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पास करो, उनको नंबर मत काटो। जितने भी एग्जामिनर्स वीडियो को देख रहे हैं, आप भी जानते हो, बच्चे मन के सच्चे
जितना हो सके अच्छे नंबर दो बच्चों को। हाँ भाई, किसी ने कुछ लिख नहीं रखा है, गलत लिख रखा है तो अलग बात है, बट अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 नंबर ही दो, 2.5 नंबर मत दो, क्योंकि आधा आधा नंबर कट के बच्चा फेल हो जाएगा या आधा आधा नंबर करके उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो सारे टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को नंबर फुल दो। तो यही होती है सीबीएसई चेकिंग, लीनियंट चेकिंग होती है, कोई खास हार्ड चेकिंग नहीं होती। हाँ, कभी किसी का मूड खराब हो, कुछ बात हो, कुछ लिखाना हो आपने, तो अलग बात है, ठीक है। सीबीएसई कॉपी चेकिंग के बारे में, और ग्रेस मार्क्स मिलते हैं क्या? ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, 5 नंबर सीबीएसई ग्रेस देती है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करती है। 2 सब्जेक्ट तक 5 नंबर, एक में 3 एक में 2 या इस तरह के पेयर में नंबर मिलते हैं। मॉडरेशन भी होता है रिजल्ट का, नहीं तो इतना रिजल्ट नहीं आता 90 92 पर। ऑफिशियली सीबीएसई इस बात को नहीं मानती है कि वो ग्रेस देती है या वो मॉडरेशन करती है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती है और मॉडरेशन भी करती है, और कोशिश करती है कि आपको अच्छे नंबर से पास किया जाए। हैंड राइटिंग का फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, सुंदरता का फर्क पड़ता है। अगर आप किसी के घर गए, उसके घर पे सारा सामान अच्छी तरह रखा हुआ है, मेज पर कपड़ा रखा हुआ है, साफ सफाई, मक्खी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही हैंड राइटिंग का फर्क पड़ता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, अगर आपकी हैंड राइटिंग बुरी है तो आपको बुरे नंबर मिलते हैं। ये बात 100% सच है, इस बात को कोई भी मना नहीं कर सकता। कॉपी चेकिंग के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी कॉपी चेकिंग करने जाऊंगा इस बार भी, कई साल से जा रहा हूँ। रामबाण गैस पेपर ले लें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट लास्ट में भी कि बच्चों को ज़्यादा नंबर दें जितने आप दे सकते हैं अपने रूल्स के हिसाब से सीबीएसई के। थैंक यू।